नमस्कार, दुनिया आज तक में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ चित्रा त्रिपाठी। दुनिया आज तक में हम आपको दिखाएंगे कैसे ब्राजील और रूस में कोरोना वायरस का कहर बढ़ता जा रहा है। साथ ही बताएंगे कैसे चीन में आई बाढ़ ने 4 लाख से ज्यादा लोगों को कर दिया है बेघर। लेकिन पहले नजर दुनिया टॉप 10 पर। अमेरिका में पोर्टलैंड में जॉर्ज फ्लॉयड की मौत के बाद उग्र प्रदर्शन जारी है। प्रदर्शन के दौरान भीड़ को खदेड़ने के लिए पुलिस को टीयर गैस का इस्तेमाल करना पड़ा, जिसके जवाब में प्रदर्शनकारियों ने भी पुलिसकर्मियों पर पानी की बोतलों सहित कई वस्तुएं फेंकी। ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में नस्ली भेदभाव के खिलाफ विशाल प्रदर्शन हुआ। हजारों लोग इसमें शामिल होने के लिए सड़कों पर आ गए। अमेरिका में अश्वेत नागरिक जॉर्ज फ्लॉयड की मौत के बाद अमेरिका, ब्रिटेन, स्पेन सहित दुनिया भर में नस्ली भेदभाव के खिलाफ प्रदर्शन जारी है। ब्राजील के राष्ट्रपति बोल्सोनारो की अजीब टिप्पणी, नस्लवाद के खिलाफ मुहिम छेड़े हुए प्रदर्शनकारियों के लिए टेररिस्ट शब्द का किया इस्तेमाल। साथ ही बोल्सोनारो ने कहा कि ये प्रदर्शनकारी लोकतंत्र के नाम पर ब्राजील को बांटने की कर रहे हैं कोशिश। इसी बीच दुनिया भर में कोरोना का कहर कम होने का नाम नहीं ले रहा है। दुनिया भर में कोरोना संक्रमितों की संख्या 68 लाख को पार कर गई है। वहीं 3,98,000 से ज्यादा लोगों की इससे अब तक मौत हो चुकी है। अमेरिका, ब्राजील, रूस, भारत और पश्चिमी यूरोपीय देश इससे सबसे ज्यादा प्रभावित हैं। ब्राजील और रूस में कोरोना के रिकॉर्ड नए मामले सामने आ रहे हैं। बीते 24 घंटों में ब्राजील में 30,000 से ज्यादा मामले सामने आए हैं। ब्राजील में कोरोना संक्रमितों की कुल संख्या 6,46,000 पार कर गई है और रूस में यह संख्या 4,60,000 के करीब पहुंच गई है। वहीं ब्राजील में 35,000 और रूस में 5,700 से ज्यादा लोगों की इससे मौत हुई है। कोरोना से ब्रिटेन में अब तक 40,000 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है और कोरोना से कुल संक्रमितों की संख्या 2,83,000 पार कर गई है। इसी बीच ब्रिटेन के स्वास्थ्य मंत्री ने लोगों से आग्रह किया है कि वो नस्ली भेदभाव के खिलाफ किसी प्रदर्शन का आयोजन न करें और न ही हिस्सा लें, क्योंकि भीड़भाड़ में कोरोना का खतरा और बढ़ सकता है। कोरोना वायरस के संकट को लेकर अमेरिका और चीन के बीच तनातनी लगातार जारी है। अमेरिकी प्रशासन चीन के एयरलाइंस पर बैन लगाने वाले आदेश में संशोधन कर रहा है। अब अमेरिका में चीन के एयरलाइंस को सीमित संख्या में ही उड़ानों को संचालित करने दिया जाएगा। इसके पहले ट्रंप प्रशासन ने चीन से आने वाली सभी उड़ानों पर 16 जून से पाबंदी लगाने का ऐलान कर दिया था। फ्रांस ने दावा किया है कि उसकी सेना ने आतंकी संगठन अलकायदा के उत्तर अफ्रीकी चीफ को ड्रॉगडेल को मार गिराया है। फ्रांस के सैन्य मामलों के मंत्री ने इसकी घोषणा की। पाकिस्तान में टिड्डियों के दल से लड़ने के लिए पाकिस्तानी सेना के जवानों को तैनात किया गया है। पाकिस्तान में टिड्डियों से फसलों को काफी नुकसान हो रहा है। और ब्राजील के रियो में क्राइस्ट द रिडीमर के स्टैच्यू को विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर हरे रंग की रोशनी से जगमगाया गया। पर्यावरण के प्रति लोगों में जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से यह किया गया है। कोरोना महामारी के बीच दुनिया भर में वैक्सीन बनाने की होड़ लग गई है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया है कि उनके देश को वैक्सीन बनाने में जबरदस्त कामयाबी मिली है, जबकि ब्रिटेन की एक दवा कंपनी ने कोरोना वैक्सीन का उत्पादन भी शुरू कर दिया है। चीन के वुहान से शुरू हुए कोरोना वायरस से अभी भी बड़े पैमाने पर लोगों की मौतें हो रही हैं। ऐसे में दुनिया भर की दवा कंपनियां कोरोना वायरस की वैक्सीन बनाने में दिन रात जुटी हुई है, ताकि इस महामारी से दुनिया को जल्द निजात मिल सके। दुनिया भर में कोरोना वैक्सीन बनाने की होड़ के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बड़ा दावा किया है। राष्ट्रपति ट्रंप का कहना है कि उनके देश को कोरोना की वैक्सीन बनाने में जबरदस्त कामयाबी मिली है और अमेरिका ने 20 लाख वैक्सीन बना भी ली है। राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा है कि जैसे ही सुरक्षा जांच में ये वैक्सीन पास हो जाएगा, तुरंत बाजार में आ जाएगा। वहीं ब्रिटेन की दवा बनाने वाली कंपनी एस्ट्राजेनेका ने कोरोना वायरस के रोकथाम के लिए किए गए संभावित टीके के उत्पादन भी शुरू कर दिए हैं। एस्ट्राजेनेका का कहना है कि वो इस टीके की 2 अरब खुराक सप्लाई करने में जल्द सक्षम होगी।
कंपनी ने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिकों के साथ मिलकर इस टीके को विकसित किया है और फिलहाल इसका ट्रायल चल रहा है। हालांकि ये टीका अभी सिर्फ पहले स्टेज के ट्रायल में ही सफल साबित हुआ है। बता दें कि अगर इस वैक्सीन का ट्रायल सफल रहा तो एस्ट्राजेनेका को अरबों डॉलर का फायदा होगा, लेकिन अगर ये ट्रायल दूसरे या तीसरे दौर में असफल रहता है तो कंपनी को बड़ा नुकसान होना तय है। आज तक ब्यूरो। कोरोना संकट की वजह से एक तरफ जहां दुनिया भर में लोगों की बड़े पैमाने पर नौकरियां जा रही हैं, वहीं अमेरिकी अर्थव्यवस्था ने सबको हैरान कर दिया है। यहां मई महीने में कुल 25 लाख नई नौकरियों का इजाफा हुआ है। साथ ही बेरोजगारी दर में भी 1% से ज्यादा की गिरावट दर्ज की गई है। कोरोना संकट की वजह से न सिर्फ दुनिया भर में लोगों की बड़े पैमाने पर मौतें हो रही हैं, बल्कि अर्थव्यवस्था को भी बड़ा नुकसान हुआ है। साथ ही करोड़ों लोगों की नौकरियां भी चली गई हैं। इस तबाही के बीच अमेरिका से एक चौंकाने वाली रिपोर्ट सामने आई है। कोरोना महामारी के बीच अमेरिकी अर्थव्यवस्था ने आर्थिक समीक्षकों को हैरान कर दिया है। मई महीने में न सिर्फ अमेरिकी अर्थव्यवस्था में सुधार हुआ है, बल्कि कुल 25 लाख नई नौकरियों का इजाफा भी हुआ है। साथ ही बेरोजगारी की दर 14.7% से गिरकर इस महीने 13.3% हो गई है। ताजा आंकड़ों से उत्साहित राष्ट्रपति ट्रंप ने इसका पूरा क्रेडिट खुद लिया है। Big day for our country. It's affirmation of all the work we've been doing really for 3.5 years. This isn't just over the last few months. This is for 3.5 years. And it's a great thing. But this is outstanding what's happened today. Now, they thought the number would be a loss of 9 million jobs, and it was a gain of almost 3 million jobs. Nobody's ever seen anything. I think it was incredible in a couple of ways. Number one, the numbers are great, and this leads us on to a long period of growth. We'll go back to having the greatest economy anywhere in the world. हालांकि अभी इस बात की आशंका जताई जा रही थी कि अमेरिका में बेरोजगारी की दर 20% तक बढ़ सकती है, लेकिन शायद कई राज्यों में लॉकडाउन में ढील देने और आर्थिक गतिविधियों को दोबारा बहाल करने से इसमें फर्क पड़ा है। बता दें कि इस साल की शुरुआत में अमेरिका में बेरोजगारी की दर 50 साल में सबसे कम 3.5% थी, लेकिन कोरोना की वजह से अमेरिकी अर्थव्यवस्था में भारी गिरावट दर्ज की गई और करोड़ों लोग बेरोजगार हो गए। कोरोना संकट शुरू होने के बाद अब तक करीब 4 करोड़ अमेरिकियों ने बेरोजगारी भत्ते के लिए आवेदन किया है, जो कि एक रिकॉर्ड है। आज तक ब्यूरो। कैलिफोर्निया में ऑस्कर हेडक्वार्टर के बाहर अमेरिकी अभिनेताओं ने जॉर्ज फ्लॉयड की हत्या के विरोध में प्रदर्शन किया और अपनी नाराजगी जाहिर की। इस दौरान अभिनेता बेंजामिन कार्लटन ने देश भर के कलाकारों से राष्ट्रीय आंदोलन की मांग की है। हैंड्स अप और डोंट शूट के नारों से गूंज रही ये तस्वीरें अमेरिका के कैलिफोर्निया की है, जहां ऑस्कर हेडक्वार्टर के बाहर सैकड़ों की संख्या में फिल्मी कलाकार इकट्ठा हुए और जॉर्ज फ्लॉयड की दर्दनाक मौत और अमेरिका में जारी रंगभेद के खिलाफ जमकर हल्ला बोला। एकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर आर्ट्स एंड साइंसेज के हेडक्वार्टर के बाहर सैकड़ों प्रदर्शनकारियों ने रोड को जाम कर दिया और अमेरिका की बर्बर पुलिस के खिलाफ नारे लगाए। इस दौरान ही अभिनेता बेंजामिन ने देश भर के कलाकारों से राष्ट्रीय आंदोलन की मांग की। अमेरिका में रंगभेद के खिलाफ एकजुट इन कलाकारों ने एलास सॉन्ग के जरिए जॉर्ज फ्लॉयड के लिए सरकार से न्याय की मांग की। बेवर्ली हिल्स स्थित ऑस्कर हेडक्वार्टर के बाहर सैकड़ों दिग्गज अभिनेताओं ने अमेरिका में की गई पुलिस की बर्बरता के खिलाफ अलग अलग तरीके से अपनी नाराजगी जाहिर की। कोरोना संकट के खिलाफ अपनी लड़ाई में पूरी तरह से पस्त अमेरिका के सिर अब रंगभेद का काला धब्बा लग चुका है, जो राष्ट्रपति ट्रंप के लिए राजनीतिक घाटे का सौदा साबित हो सकता है। बता दें कि कोरोना संकट के बीच जॉर्ज फ्लॉयड की निर्मम हत्या के खिलाफ दुनिया भर में विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं और अमेरिकी पुलिस की बर्बरता के खिलाफ लोग जमकर आवाज उठा रहे हैं। जॉर्ज फ्लॉयड की मौत का मामला अब पूरी तरह से रंगभेद के मुद्दे में तब्दील हो चुका है। आज तक ब्यूरो।
अमेरिकी पुलिस की हिरासत में हुई अश्वेत अमेरिकी नागरिक की हत्या का मामला उग्र होता नजर आ रहा है। इंसाफ दिलाने के लिए इस मामले की चिंगारी अमेरिका से निकलकर अब दुनिया के कई अन्य देशों तक जा पहुंची है। अमेरिकी पुलिस की हिरासत में हुई अश्वेत अमेरिकी नागरिक जॉर्ज फ्लॉयड की निर्मम हत्या का मामला दिन पर दिन उग्र होता नजर आ रहा है। इस अश्वेत नागरिक की हत्या को लेकर जो विरोध प्रदर्शन पिछले कई दिनों से अमेरिका में देखने को मिल रहे थे, अब ये चिंगारी दुनिया के कई अन्य देशों तक जा पहुंची है। ये तस्वीरें दक्षिण कोरिया की राजधानी सियोल की है, जहां दर्जनों लोग हाथों में इंसाफ की गुहार लिखे शब्द लेकर सड़कों पर उतरे हैं। विरोध प्रदर्शन की चिंगारी सियोल तक ही सीमित नहीं है। ऐसा ही नजारा दुनिया के कई अन्य देशों में भी देखने को मिल रहा है। जॉर्ज फ्लॉयड को इंसाफ दिलाने के लिए ऑस्ट्रेलिया में भी कुछ ऐसा ही देखने को मिला, जहां क्वींसलैंड राज्य की राजधानी ब्रिस्बेन में लगभग 30,000 लोग इकट्ठा हुए और पुलिस की मौजूदगी में 2 प्रमुख सड़कें बंद कर अपना विरोध जताया। अमेरिका के कई शहरों में हिंसक प्रदर्शन के बाद अब ये चिंगारी दुनिया के कई शहरों में तो जरूर जा पहुंची है, लेकिन इस सुगबुगाहट के बाद क्या नस्ली हिंसा पर ब्रेक लगेगा, जिसका हर किसी को इंतजार है। ब्यूरो रिपोर्ट, आज तक। कोरोना संक्रमण के बढ़ते दौर के बीच दुनिया बहुत सारी दुर्घटनाओं और त्रासदियों से होकर गुजर रही है। इटली से एक ऐसी तस्वीर सामने आई है जहां लैम्पड्यूसा में कोरोना से मारे गए लोगों की कब्रें जिस बोट से ले जाई जा रही थी, उसी में भयानक आग लग गई। आग की खबर पाते ही फायर ब्रिगेड के अधिकारी बोट में धमाके की जांच शुरू कर चुके हैं। आपको बताते चलें कि बीते कुछ दिनों में लैम्पड्यूसा द्वीप पर ऐसी कई घटनाएं हो चुकी हैं। बोट में आग लगने की दुर्घटनाएं अक्सर प्रवासियों की पुरानी बोट्स में ही होती हैं। ऐसे में लैम्पड्यूसा को नावों का कब्रिस्तान भी कहा जा रहा है, क्योंकि यहां से यूरोप के अन्य देशों में जाने वाले प्रवासी अक्सर जानमाल का भारी नुकसान झेलते हैं। कोरोना वायरस ने पूरी दुनिया की रफ्तार थाम दी है। ऐसे में कनाडा का पारंपरिक स्नातक समारोह भी इससे अछूता नहीं रहा है। कोरोना के चलते कनाडा अपना पारंपरिक स्नातक समारोह आयोजित नहीं कर सका। अब ऐसे में दुबई में कनाडाई विश्वविद्यालय ने बुर्ज खलीफा पर अपने स्नातकों के चेहरे को प्रदर्शित किया, जहां छात्र इसे देखने के लिए जुटे और इस पल को कैमरे में कैद करते हुए नजर आए। वहीं इस मौके पर छात्रों में काफी उत्साह दिखा। आपको बताते चले, कोविड-19 महामारी के कारण कनाडा को अपना हर साल होने वाला पारंपरिक समारोह रद्द करना पड़ गया। दक्षिण कोरिया के सबसे बड़े वाटरपार्क कैरिबियन के कोरोना वायरस से हुए लॉकडाउन के बाद उसे पहली बार खोला गया है, जिसका ट्रायल किया गया। इसके पहले ट्रायल के रूप में सिर्फ एक राइड पहले दिन कराई गई है। हालांकि इसका लुत्फ उठाने के लिए बहुत से लोग पहुंचे हुए थे। वहीं अब इसका लुत्फ उठाने के लिए एक फॉर्म भरना होगा, जिसमें आपकी मेडिकल जांच से जुड़ी चीजें भरनी होंगी। साथ ही इसमें एंट्री से पहले तापमान की भी जांच की जाएगी। वहीं सरकार ने दक्षिण कोरिया में नई गाइडलाइंस के साथ वाटर पार्क को खोलने की अनुमति दे दी है। दुनिया आज तक में बस इतना ही, लेकिन हर बड़ी खबर के लिए आप देखते रहिए आज तक।